तो जय हिंद गाइस, तो बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो हमें कल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो देखा है। क्लास 9 के लिए ये जो लेक्चर है वो क्लास 9 के लिए जो है वो आपके बुक के हिसाब से जो है वो मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए सिंपल है गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये स्टेशनरी फेज में है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मास जो है वो हम लेंगे m, जो है इसका मास है, यानी मास इज इक्वल टू क्या हो गया m। इसको हमने कुछ फोर्स अप्लाइड किया है, यानी ये हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स जो है, इसको हमने कहा F। यहां तक ठीक है। अब इसको आपने जो है वो फोर्स अप्लाई किया और ये जो ऑब्जेक्ट था पर्टिकुलर मास का, इसका क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, यानी इसने पर्टिकुलर जो है वो डिस्प्लेस हुआ, तो ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां जब वो मोशन में होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v। ठीक है, तो यहां तक आपको जो है वो बातें समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे गाइस एक्सप्रेशन, ये मैंने एक आपको ऑब्जेक्ट की थीम बताई जो यहां पे हो रही है। अब इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। अब हमें पता है गाइस जो न्यूटन का फर्स्ट, तो हमें वर्क डन यानी पता है कि वर्क डन यानी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा मेन इक्वेशन है कि यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक गया तो वर्क डन हुआ, तो कितना वर्क डन हुआ, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया और जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उतना जो है वो वर्क डन होता है। ये हमने वर्क डन में जो है वो सीखा। अब देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए सबसे पहले गाइस ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन वर्क डन का, F इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये अगर आपको पता है तो सिंपली देखिए हमें सबसे पहले F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो वैल्यू जो है वो यहां पे पुटअप करनी है सिंपली, और बाकी कुछ भी नहीं है करना है। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u यानी इनिशियल वेलोसिटी, t यानी ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया तो जो टाइम लगा वो 1/2 a इंटू एक्सीलरेशन, t फिर से होगा टाइम। अब मैंने कहा ये स्टेशनरी फेज में है तो u की वैल्यू क्या होगी गाइस, 0। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे इस पे पुटअप करता हूं तो ये जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी 0, यानी s की एक नई वैल्यू हमें मिलती है 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, तो हमें गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन और हमने फोर्स की वैल्यू निकाली m इंटू a और s क्या होता है 1/2 at स्क्वायर, क्योंकि ut की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0। बस अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली गाइस इसमें ये वैल्यू जो है वो पुटअप करना है। तो w इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू a, एम ए इंटू ये क्या होगा 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, 1/2 at स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें गाइस मैं क्या करता हूं, ये जो m है ये लिखा मैंने 1/2 जो है ये 1/2 ये मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद लिखा मैंने m और ये है a के यानी कितने हो गए 2a, और ये t का स्क्वायर यानी 2t है तो हम इसको लिखेंगे at स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास नया इक्वेशन हो गया 1/2 at स्क्वायर। अब हमें गाइस एक नया इक्वेशन पता है जो न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका, कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। ठीक है, ये हमारा एक न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब इससे गाइस u की वैल्यू जो होती है सिंपली यहां तक किया, उसके बाद न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन पे आए तो ये है u की वैल्यू 0, तो v इज इक्वल टू क्या होगा सिर्फ at। हमें at स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो at होगी, अगर at स्क्वायर मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर। बस ये वैल्यू यहां पे पुटअप करनी है 1/2 at स्क्वायर ही, यानी क्या होता है v स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब हमें पता है गाइस कि w इज इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो या फिर काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होता है w, तो w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हो गया गाइस काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। तो ये गाइस याद कर लेना, काइनेटिक एनर्जी कभी भी किसी ने पूछा तो 1/2 mv स्क्वायर है। इस पे अगर कोई प्रॉब्लम भी बनता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में ये जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, स्टोन हैविंग अ मास, एक स्टोन है जिसका मास है 250 ग्राम और फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट का मास जो है वो दिया है गाइज 250 ग्राम।
तो हमें जो है वो निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, पर अब देखिए ये मीटर पर सेकंड में है तो ये ग्राम में नहीं चलेगा, ये गाइज हमें चाहिए केजी में। तो 250 ग्राम यानी कितना होगा 0.25 केजी। ठीक है, कन्वर्शन शायद आपको आता होगा, बस वैल्यू पुटअप कीजिए। काइनेटिक एनर्जी यानी क्या है 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 m कितना है 0.25 इंटू v कितना है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1/2 इंटू 0.25 इंटू 4। ठीक है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू अगर गाइस कैलकुलेट करूं तो ये आती है 0.5। अब यूनिट क्या है, यूनिट गाइस ये ऐसा यूनिट है पूरा, तो ये होगा जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जूल। तो सिंपली 1/2 mv² में वैल्यू पुटअप करनी है, और जो वैल्यू पुटअप करके हम इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। यूनिट वगैरह व्यवस्थित जो है वो लिख लेना। तो गाइज आई थिंक आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का समझ में आया होगा। सबसे पहले ये लिख लेना, बाद में ये वैल्यूज फाइंड आउट करना, वो इसमें एक दो बार ना लिख के प्रैक्टिस करना जरूर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब हमारे दिमाग में ये अच्छी तरीके से बैठता है। हम क्या करते हैं सिर्फ पढ़ लेते, पढ़ने से होता नहीं। एक रफ बुक लाना, एक पेंसिल लाना या पेन लाना, तो उसमें ये एक्सप्रेशन बार बार जो है वो अगर आप लिखोगे तो ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में जो है वो फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, जो पोटेंशियल एनर्जी का है, वो हम कल के लेक्चर में से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।